शिल्पा जैन ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। अभी 2-3 बार नींद में से उठने पर ऐसा लगा जैसे शरीर मृत पड़ा है। इसके कारण डर बहुत बढ़ गया है। सारे दिन काम में बहुत ही डीपली आवाज़ सुनाई देती है, कृपया मार्गदर्शन करें। शिल्पा, सावधान होकर चलना जरूरी है। मुझको अगर इतने दिन सुना है तुमने, तो समझ में ये बात तो आ गई होगी कि हमको एक काल्पनिक दुनिया नहीं बसानी है। अध्यात्म बहुत ही प्रैग्मेटिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही यथार्थवादी है। और यथार्थवादी क्यों ना हो? क्योंकि वो जीवन से जुड़ा है। जीवन के सार का नाम ही अध्यात्म है। तो अपने मन की जो गतिविधियां हैं, हलचलें हैं, उनको समझकर उनसे जितनी जल्दी बाहर हो सके हो जाओ। नहीं तो ये मन हमारे लिए एक बहुत ही काल्पनिक दुनिया रच देता है, एक बहुत ही हैलुसिनेटरी, भ्रामक, जिसमें कोई भी सार, कोई सत्य नहीं। अब तुमने लिखा कि नींद से उठते हैं लगता है शरीर मृत पड़ा है। किसको लगता है? किसको लगता है? शरीर में ही हम हैं और अपने मन के माध्यम से ही हम सब कुछ देख रहे हैं। शरीर मृत पड़ा है तो कभी ऐसा नहीं होता कि शरीर कहीं अलग पड़ा, हम कहीं अलग खड़े। आध्यात्मिक लोगों को बहुत लगता है, जो ध्यान में शुरुआत में थोड़ा थोड़ा जाते हैं और आध्यात्मिक साहित्य बड़ा सुन और पढ़ लिया होता है, उनको इन्हीं बातों में बहुत मजा आता है कि मैं ध्यान में बैठा था और मेरा शरीर कहीं अलग खड़ा था, देख रहा था। मैं बिस्तर पे पड़ी थी और मैं पंखे में लटका हुआ था, लटके थे। पंखे में लटक कर अपने नीचे पड़े शरीर को हम देख रहे थे। शरीर मृत पड़ा था और हम कहीं और विचरण कर आए, देश दुनिया घूम आए, चांद तारों पर घूम आए। इन बातों में शुरुआत में बहुत मजा आता है लोगों को। ये क्यों होता है? इसको समझें और इसमें बहुत गंभीरता ना डालें। मन हमको एक सुझाव देता है। मन की देखिए सारी हमारी जो भाषा है वो पिक्टोरियल है, चित्रात्मक है। मन हमसे कहता है कि थोड़ा सा डिसोसिएशन, पृथकता पैदा करें तो जीवन ज़्यादा सुंदर होता है। जैसे आसक्ति की बात उठी थी, आसक्ति की बात मैंने करी। आसक्ति भी हमारे मन का ही निर्माण है। जीवन में क्या आसक्ति और क्या अनासक्ति? यहाँ तो सहजता है, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। हमने देखा किसी बात को, किसी दृश्य को। देखना एक प्रोसेस है। देखकर हम उस दृश्य में अपनी स्मृतियों के माध्यम से अटके ही रह गए, ये बनी आसक्ति। लेकिन देखना तो घटा, देखने में कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हम बार बार अटकने लगते हैं, भटकने लगते हैं, तो हमारा मन हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। तो समझें इस बात को, जल्दी वक्त रहते समझें। डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है बेशक, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती अगर मेरी बात को समझकर जाग जाओ, कोशिश करो। इन सब चक्करों को पहले तो हटा दो अपने दिमाग से। ये आध्यात्मिक अनुभवों का जो ये सारा जंजाल पैदा हो गया है, इसको पहले वॉश आउट करो, फ्लश आउट करो। शरीर से बाहर होना, शरीर की अतीन्द्रिय अनुभूतियों में जाना और ये सब वगैरह वगैरह, इसको पहले तो वॉश आउट करो अपने अंदर से। कोई ज़रूरत नहीं इसकी। फिर देखो कि इसके बिना भी हम कैसे एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था में जीते हैं। बात जो मैं कह रहा था कि हमारा अंतर्मन
थोड़ी सी पृथकता हमको सिखाना चाहता है डिसोसिएशन। शरीर है, शरीर से बहुत ज़्यादा जुड़ मत जाए, शरीर को अपना काम करने दें, मन को अपना काम करने दें, सब अपना अपना काम करेंगे। इनमें कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाने की, ग्रस्त हो जाने की आवश्यकता तो है नहीं। अब जब व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ऑब्सेशन की हो चुकी होती, ग्रस्तता की। आज का देखिए मनोविज्ञान जब बात करता है तो क्या कहता है, सारी समस्या मनुष्य की ऑब्सेशन की, और ये ऑब्सेशन भांति भांति के हो सकते हैं। नया समय नए ऑब्सेशन लेकर आता है, लेकिन कुछ प्रिमिटिव ऑब्सेशन है, आदिम ग्रस्तताएं हैं। वो प्रिमिटिव ऑब्सेशन क्या है? शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर से आवश्यकता से ज़्यादा ग्रस्त हो जाना, बचाना है, इसको जाने नहीं देना है। अरे हम लाए कौन से थे, हमने कौन सी एप्लीकेशन डाली थी जिससे हमें शरीर ये मिला था, आ गया, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। जाना होगा तो जाएगा, हम कुछ कर ना पाएंगे। सांसों को जब रुकना होगा, रुकेंगे, हम कुछ कर ना पाएंगे। तो बीच की इस प्रोसेस में इतनी चिंता उठापटक की जरूरत क्या है? लेकिन ये कहने से बात तो हल नहीं होती। लंबी यात्रा में मनुष्य ने जीवन का, मृत्यु का, इस सबका संकट देखा और अपने शरीर को, अपने ही शरीर को नहीं, अपने प्रियजनों के शरीर को भी पकड़ने की उसने कोशिश की। अब इस पकड़ने की कोशिश के दो रूप उसके सामने आते हैं। एक तो है बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो जाना, और दूसरा शरीर को बेमानी मान लेना कि ये तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ और हैं, हम तो आसमान में तैरते घूमते हैं, हम तो उड़ते रहते हैं, हम तो सारी चीज़ें इस तरह की अनुभव करते हैं जो अशरीरी हैं। ये दो ध्रुव हो गए। रास्ता इनके बीच में, जब शरीर से बाहर की स्थितियों की बात करी जाती है तो हमारा ही मन हमारे लिए मार्गदर्शन दे रहा है कि थोड़ा ऑब्सेशन कम करिए, ग्रस्तता, दूरी का पिक्टोरियल डिपिक्शन, यानी कि चित्रात्मक जो अभिव्यक्ति है, वो हमारा मन हमें दिखाता है कि हम शरीर से कहीं दूर हैं, हम शरीर से कहीं दूर खड़े हैं। खड़े नहीं हैं हम जहां हैं वहीं हैं, लेकिन ये बात काम कर जाती है। ये काम कर जाती है इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी दूरी बन जाती है। हमारी पीड़ा, हमारी शारीरिक समस्याएं, वो सब थोड़ी देर हमको उनसे हटने में सहायता मिल जाती है। तो ये नींद के अनुभव, शरीर के मृत होने के अनुभव, ये सब आते जाते रहते हैं, इनमें ना पड़े। दूसरी बात अभी मैं देखता हूँ लिखी, आंखें खिंच जाती हैं, पलट जाती हैं, क्योंकि हमने ये सब देख रखा है, सुन रखा है। ध्यानी योगियों को बैठ के देखिए, आंखें चढ़ा के ही बैठते हैं, जैसे ध्यान के लिए बहुत अति आवश्यक चीज़ है। और फिर उसमें मान्यता भी है, साहित्य में भी लिखा है कि मुद्रा है, आंखें जब तक ब्रह्मरंध्र में न चढ़ जाएं, चढ़ा लें आंखें पूरी, तब तक ध्यान नहीं घटता। दूसरी दुनिया में चले गए, आंखें पलट गई। हाँ, आदमी जब शांत होता है, ट्रांस में होता है, तो थोड़ा सा हमारा जो आई बॉल है ऊपर रोल कर जाता है शांत होने में। नींद में भी रोल कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विश्राम में जब होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। वो एक शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब हम इसमें ज़्यादा यकीन करने लगते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर लेते हैं। कई बार हमको लगेगा नहीं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तो अपने आप हो रहा है। और जो अपने आप हो रहा है उसको जाने अनजाने हमने इंड्यूस कर दिया है, उसको हमने जाने अनजाने इंड्यूस कर दिया, डाल दिया है अपने भीतर। इसको हमें अपने आप को सुझाव देकर हटाना है। सामान्य रूप से देखिए, सामान्य रूप से विश्रामपूर्ण रहिए। जो साहित्य में पढ़ा है, जो फोटोएं देखी हैं, योगियों की आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो वैसे चढ़ा चढ़ा कर बैठते रहेंगे तो एक दिन आंखें ऊपर ही अटक जाएंगी, फंस जाएंगी। फिर किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो उस झमेले में नहीं पड़ना है, आंखों का सामान्य उपयोग करना है। और
प्रश्न सारा यही है कि बाहर हों कैसे। बाहर एक विचार, एक संकल्प कि भाई ये जो काल्पनिक दुनिया है, ये हेलुसिनेशन वाली, हमको इसमें नहीं जाना। हमको एक सामान्य, संतुलित, सुंदर, शांत जीवन जीना है और उससे बाहर हो जाएंगे। ज़्यादा उसमें रस लेंगे, रुचि लेंगे तो फंसे रहेंगे। अच्छा, कई बार लोग सुनना क्या चाहते हैं, अगर ये बातें वो मुझे बताएं। बहुत लोग आके मुझे बताते हैं, कोई एक तो है नहीं, पिछले 3 दशक से मैं यही बातें सुनता हूँ। कोई शरीर से बाहर उड़ रहा है, तो किसी के अंदर पता नहीं कौन सी नदियाँ बह रही हैं, बिजली चमक रही है, तो कहीं कोई घर में तो अपने बिस्तर पर रहता ही नहीं, पंखे पे ही बैठा रहता है, खिड़की पे बैठा रहता है, पता नहीं क्या क्या। आँखों का सामान्य उपयोग तो करता ही नहीं कोई, आँखों का सारा असामान्य उपयोग अतीन्द्रिय दर्शन में ही लगे हुए हैं। इसका नतीजा क्या होता है, लोग सुनना चाहते हैं कि अगर उनको कहा जाए नहीं, ये तो बहुत कमाल का आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है, समाधि का अनुभव हो रहा है, ये शांभवी मुद्रा बनी जा रही, ये तो बड़े बड़े योगियों को होता है। या कह दिया जाए कि तुम तो विदेह हो चुके हो, तुम तो अब बिल्कुल इनलाइटनमेंट के कगार पे हो, इनलाइटनमेंट तो हो ही चुका है, ये तो एक्स्ट्रा बोनस चल रहा है। तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, वहाँ पर भी रिलैक्स हो जाते हैं लोग कि ठीक है ठीक है, अच्छा ये इसका मतलब हम इनलाइटेंड हो गए, ठीक है, फिर तो कोई समस्या नहीं। तो जो इतनी बात सुन के हम शांत हो सकते हैं, तो हम दूसरी बात सुन के भी शांत हो सकते हैं कि इसमें रखा क्या है, क्या रखा है। हमारा सामान्य जीवन ही डिरेल्ड हो जाता है, सामान्य रूप से जीने में दुविधा बाधा आ जाती है, तो उसमें रस ना लें। मन की दुनिया, अच्छा इसमें कोई समस्या नहीं, मन एक बच्चे जैसा है और हमारे पेरेंट जैसा है, दोनों है। कभी वो हमसे सहायता मांगता है और कभी हमको सहायता करता है। तो इन सब चीज़ों को देखें, जब वो सहायता मांगे तो उसको सहायता दें, और जब वो सहायता हमको दे रहा हो तो उन सहायताओं को लें। आँखों के साथ समस्याएं देखिए कब आती हैं, जब ये उल्टे सीधे मुद्राएं आँखों की बनने लगती हैं, लोग बनाने लगते हैं, या उनका जो अचेतन मन है उसमें धक्का देके बनाने लगता है। जब हम जीवन को सामान्य संतुलन के साथ देखना बंद कर देते हैं। तो जीवन को सामान्य संतुलन के साथ देखिए, जैसा है उसको वैसा देखिए। शरीर की पीड़ाएं कभी कभी हमको विदेय होने के लिए धक्का देने लगती हैं, तो शरीर को शरीर जाने, शरीर की सीमाओं को जाने, उनकी पीड़ाओं को जाने, और संकल्प बार बार मत पूछें। जितनी बार पूछेंगे उतनी बार मन कमज़ोर होता जाएगा। जैसे एक बार एक लेटर डाल देते हैं और फिर मानते हैं कि वो चला गया और वो अपना काम करेगा, तो जो पूछा है कि क्या सुबह बैठ कर सुझाव दें, तो एक नई बीमारी मत पालें कि रोज़ सुबह बैठ कर सुझाव दे रहे। नहीं 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 नहीं, तुम शरीर में हो, तुम बिल्कुल सामान्य हो। सामान्य होने का सुझाव देना पड़ता है। एक बार हमने बस चिट्ठी डाली अपने ऊपर कि हम सामान्य हैं और मुझे इसमें ज़्यादा रस नहीं लेना है, तो बस काम करेगा। रोज रोज नहीं, एक बार बैठकर इत्मीनान से, तन्मयता से, संवेदनशीलता से, प्रेम से अपने आप को एक सुझाव दें कि नहीं, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, और ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। यकीन माने, रोज रोज की बीमारी ना पालें कि रोज बैठकर इन चीजों में उलझें। एक बार बात समझें, बात समझ में आ जाएगी, और मुझे सुनते रहेंगे तो एंटीडोट का काम करता रहेगा। बीच बीच में ये जो मन अपनी दुनिया बनाएगा, उसकी थोड़ी वो जड़ें काटता रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा, वो एंटीडोट काम करता रहेगा। एक बार बात समझ ले और फिर गहरे आध्यात्मिक उसमें अनुभवों में जा पाएंगे। शरीर का अपना रहस्य है, मन का अपना रहस्य है, और जब हम इनमें ठहरेंगे तो जो आध्यात्मिक गहराई आएगी वो अवर्णनीय है, अकल्पनीय है और अकथनीय है। उसे न कहा जा सकता है, न वर्णन किया जा सकता है।
लेकिन समय रहते अपनी हेलुसिनेटरी दुनिया से बाहर आएं। ज़्यादा देर रहेंगे तो निश्चित ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये बात अभी की अभी पूरी की पूरी समझ ली है, समझ में बिठा ली है। खुश रहें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ लें, सामान्य चीज़ों में प्रसन्न रहें। सब जीवन का जो भी सामान्य ढंग ढांचा है उसका आनंद लें। और जब आदत बस कोई चीज़ पकड़ने लगे उसको वहीं पर रोक दें। आदतें तो खींचती हैं, लेकिन जैसे ही वो खींचे तुरंत रोक दें। जैसे कोई स्मोकिंग की हैबिट वाला व्यक्ति है और तुरंत उसकी उंगलियां गईं पैकेट पर, तो वहीं पर वो रोक ले कि नहीं बस हो गया, रुक जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे कि नहीं अच्छा देखते हैं अभी क्या है, फिर वो सिगरेट निकल भी आएगी, फिर वो जल भी जाएगी, फिर पी भी लेगा और फिर सोचेगा अगली बार से संकल्प का उपयोग करेंगे। तो आदतें उनके प्रति जाग कर तुरंत का तुरंत ब्रेक लगाएं। ये संभव है। जीवन बहुत सुंदर है, अमूल्य है, उसका आनंद लें और अभी इस पर प्रयोग करें। जल्दबाजी में कोई बात न पूछें, न विचलित हों। कम से कम 2 महीने ये प्रयोग करें सामान्य होने का, और 2 महीने बाद फिर इस संदर्भ में मुझे फीडबैक बताइएगा। अभी रोज रोज नहीं, हर सेशन में नहीं, आपको नई बात पूछिएगा, कुछ और हट के चीज़ पूछिएगा। और 2 महीने बस अपने अंदर रखिए, वॉच करिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन है काम करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सामान्य बनाने का काम किया है और मेरा तो काम ही बहुत सारे इनलाइटेंड लोगों को अनइनलाइटेंड बनाने का रहा है। ठीक है।